तो कल होगी देखी जाएंगी, तो जब उस वक्त सोचेंगे हाँ हाँ आज तो मौसम ऐसा है, आज तो ठंड लग रही है, तो आज तो सूप पीना चाहिए, फ्रिज खोलेंगे पता चलेगा मुर्गी नहीं है या पता चलेगा नमक नहीं है, कुछ और खत्म हो गया। फिर बच्चे को पकड़ेंगे, किसी को कहेंगे या वो नुक्कड़ से जाके जरा मुर्गी उठा के ले आओ, फिर जो मिलेगी वही खाएंगे। ये तो हमारे दस्तूर हैं। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में जनाब लिखा जाता था, पता होता था कि जो अकबरी मंडी का सौदा है वो महीने में एक दफ़ा आएगा, जो सब्जियां हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा आएंगी, और वो गलती का मार्जिन नहीं होता था। इजाज़त ही नहीं थी कि दोबारा आपने हफ्ते में किसी ने सौदा लेने जाना है। तो जनाब वो लिस्ट बनती होती थी, और वो अम्मी जो उनसे है ना किचन में ही काम करते, देखा कोई चीज़ ख़त्म हो रही है उस पर लिख दिया चाय की पत्ती, शक्कर, फिर देखो वो दाल ख़त्म हो रही है। अच्छा, यहाँ तक दस्तूर था, मैंने कसमिया तौर पे अपने घर में कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं देखी थी। यानी कि जितनी आज मार्केट्स है ना, जितना आज सहूलतें हैं, उस ज़माने में कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद डिसिप्लिन इतना था कि कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। आज चप्पे चप्पे पे दुकान है, उसके बावजूद हर घर में हर वक्त कुछ ना कुछ खत्म रहता है। आप ये सोचें, मेरे वाले साहब उस जमाने में निमको नहीं होता, निमको नहीं, आम नहीं होता था, कराची से आया करता था निमको, पूरा महीना निमको नहीं खत्म होता था। वो छोटी छोटी कई वो बेकरी होती थी शहर में, कोई एक दो यूनाइटेड बेकरियां पुरानी पुरानी सी, कभी डबल रोटी खत्म नहीं होती थी, ऐसे साइकिल चला हुआ। तो परचेजिंग के लिए थोड़ा सा दिमाग को तरोताज़ा रखें, ज़रूरियात को देखें, लाज शौर को सोचने के लिए दें, नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, जाएं और गेट इट, बजाय इसके कि आप बाज़ार में जाके वो जिसे आप विंडो शॉपिंग करते हैं। आप कामयाब लोगों की कहानी पढ़ें ना, उस पर किताबें लिखी हुई हैं, कामयाब लोग कभी भी बाज़ार में विंडो शॉपिंग करते हुए मुंह मारते हुए, हमारे ज़माने में ना वो अनारकली बाज़ार में ना माहौल फ़र्क होता था, तो हम जब जाते थे ना तो उधर देखते थे, तो वो जो आवारा गायें होती थी ना, वो फेरी होती थी, कभी इस जगह मुंह मारती थी, कभी उस जगह मुंह मारती थी, कूड़े पे बाहर दुकानों के आगे सब्जियां फीकी होती थी। तो वाले साहब क्या करते थे, देखो जानवरों में इंसानों में फ़र्क है, तुम्हें पता तुम किधर जा रहे हो, तुम उधर जाओगे तो रुकोगे, इसको नहीं पता, ये घर से बस ऐसे ही निकली हुई है, ये इस पे भी मुंह मारेगी, फिर आगे जाके फिर मुंह मारेगी, फिर दूसरे जाके फिर मुंह मारेगी। अब ये बचपन की इनके दिमाग में ऐसा लगा हुआ जैसे अगर ये नहीं पता क्यों आए हैं तो लगता था जैसे हम जानवर बन जाएंगे। वो माँ बाप की क्या बातें थी जिन्होंने हमें इंसान बनाया। आजकल एक जुमला बड़ा है, वैसे ही यार तुम्हें वी सेंटर क्या करने के, वैसे ही या तुम लिबर्टी फिर थे, वैसे ही वैसा क्या होता है, वही वैसे क्या है, ये बंदा किसी वजह से निकलता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या लेने के लिए आए हो। तो वंस यू हैव द लिस्ट, फिर आप देखते हैं कि अब ये चीज सबसे बेहतर कहां से मिलेगी, ये आखिरी स्टेप है कि जी अब आपको पता चल गया मुझे क्या चाहिए, इतने की चाहिए, फिर आप कहते हैं जी मैं फीस सेंटर से मिलेगी, हाल रोड से मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, लिबर्टी से मिलेगी, किस जगह से मिलेगी, और फिर बकाया बात रह जाती है आखिर में दुकान पे जाकर नेगोशिएशन करना। और उसकी टिप यही है आखिर में कि जिस दुकान से ख़रीदना हो उस दुकान पे से पहले कभी ना जाएं। आपने एक चीज़ सोचनी है, एक सर्कस लगाएं, दो दुकानों से पूछें कि जनाब ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करिए कि आपका जानने वाला है, उसके दुकान के ऊपर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ इस वक्त कितने की मिल रही है। क्योंकि एक मैंने बाज़ार में बड़ा एक ट्रेंड देखा है, दुकानदार ट्रस्ट बनाते हैं, दुकानदार आपसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, आपको अच्छी चीज़ दे देते हैं, आप ट्रस्ट बन गया, अब उनको पता है ये हमारा पक्का ग्राहक है। और आप लोग क्या करते हैं, आप उसके बाद आंखें बंद कर लेते हैं, कहीं जाते ही नहीं, सिर्फ उसी दुकान के पास जाते हैं। वो एक दफ़ा आप पे 1000 रुपया छोड़ के सारी ज़िंदगी आपसे पता नहीं कितने हज़ार एक्स्ट्रा कमाता है। तो आपको चाहिए, दुकानदार है आपका यार दोस्त बन चुका हुआ है, ट्रस्ट हो गया, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसके पास ना जाएं,
पहले मार्केट से पूछ लें ये चीज़ कितने की मिल रही है, वो कहता है जी ये 20 की है। अब आपको अंदाजा हो गया 20 की। अब ये आप इसके पास जाएं, सर वैसे तो 25 की है सर, लेकिन आपको मैं 23 की दे दूंगा। आपके नहीं जनाब, ये मार्केट में 20 की है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इन्फॉर्म्ड बाइंग किसे कहते हैं, इन्फॉर्म्ड बाइंग किसे कहते हैं। तो ये जो सर्वे है, ये जो घर में बैठ के रिसर्च है, ये जो आपको एनालिसिस करना नीड और वांट का, ये कुछ मोटी मोटी टिप्स है। किताब में इस पर ढेरों के हिसाब से लिखी गई हैं, लेकिन मैंने आपको किताबों का खुलासा बता दिया है। हर चीज़ की नेगोशिएशन की अलग किताबें मिलेंगी, अपनी होमवर्क करने की अलग किताबें मिलेंगी, और जनाब सिलेक्शन की और उसकी चीज़ों की वो एक। तो मैंने आपको सारा खुलासा एक बता दिया है कि मोटी मोटी चीज़ें अगर आप इन पर ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आप कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफर्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।